नमस्कार साथियों। आज है 24 अप्रैल और अपन 24 अप्रैल का जो नेशनल और इंटरनेशनल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है उसको देखेंगे। ठीक है, तो और उसके साथ साथ अपन नोबेल प्राइजेज जो आज तक मिले हैं या उससे रिलेटेड जो भी है उनको देखेंगे, इंफॉर्मेशन है उसको देखेंगे। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है वो कब होती है? ठीक है, वो होती है 1901 में। और ये किसके नाम पे दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिए जाते हैं। डायनामाइट की खोज की थी उन्होंने और 1896 में उनकी मृत्यु हो गई थी। और इसका नोबेल पुरस्कार का जो वितरण है वो 10 दिसंबर को किया जाता है, क्योंकि इसी दिन इनकी पुण्यतिथि आती है। और ये टोटल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? अब टोटल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, पहले 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। ठीक है, और वितरण कहाँ से होता है? स्वीडन, स्टॉकहोम स्वीडन से होता है। शांति का जो नोबेल मिलता है वो मिलता है ओस्लो, नॉर्वे से। और अर्थशास्त्र का जो नोबेल था वो 1901 से मिलना स्टार्ट नहीं हुआ, वो मिलना स्टार्ट हुआ है 1968 से। ठीक है, अब बात करते हैं 2025 के नोबेल पुरस्कारों की। तो पहले है चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में ट्रिक क्या है? मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो। मेरी मतलब मेरी ब्रुंस को, फिर फ्रेंड मतलब रेमोस डेले, और सीमा मतलब सेवंस कंगुची। ठीक है, और इसको किस क्षेत्र में मिला है? मेडिसिन। ठीक है, कारण क्या है? इम्यून सिस्टम की सहिष्णुता की खोज की थी इसने। और प्रथम जो मिला था मेडिसिन के क्षेत्र में वो मिला था एडोल्फ वॉल बेहिंग को। ठीक है, दूसरा भौतिकी। तो भोजी ने देवर को जान से क्यों मारा? भोजी मतलब भौतिकी, देवर मतलब मिशेल डी डेवरोट, और जान मतलब जॉन क्लार्क, और मारा मतलब जॉन मार्टिनिस। ठीक है, और इसको किस क्षेत्र में मिला है? विद्युत परिपथ में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग के लिए मिला है इनको। ठीक है, तो इसको विद्युत परिपथ के लिए मिला है। और पहला जो मिला था वो कॉनराड रॉन्टजॉन को, जिसने एक्सरे की खोज की थी। एक्सरे की खोज की थी 1901 में उनको मिला था। तो पहले वाले में ट्रिक क्या है? मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो, और दूसरे वाले में क्या? भोजी ने देवर को जान से क्यों मारा। फिर है रसायन के क्षेत्र में। तो रिचर्ड्स को इस में इतनी सूसू कैसे लगी? ठीक है, रिचर्ड को इसमें इस उम्र में इतनी सूसू क्यों लगी? तो रिचर्ड मतलब रिचर्ड्स रॉबसन, और उम्र मतलब उम्र यागी, और सुसु मतलब सुसुमा का किटा किटागावा। ठीक है, और इस इनको मिला किस क्षेत्र में है? धातु कार्बनिक ढांचों के निर्माण में, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के निर्माण। और पहला मिला था जेकोबस हेनरिकस वेंटीहॉफ को। और नेक्स्ट है अपना साहित्य के क्षेत्र में। तो साहित्य में क्या? लाश को कोई सही से जलाओ। तो सही मतलब साहित्य, लाश मतलब लाश लाश लो क्रांसो कोई क्रांसो कोई लास्ट ग्लो क्रांसो कोई। ये हंगरी के लेखक है, इनको मिला है समोग और दूरदर्शी पुस्तक के लिए। पहली बार किसे मिला था साहित्य के क्षेत्र में? सूली को मिला था। अब बात करते हैं शांति की। तो कोरोना में मरने से शांति हो गई। तो कोरोना में मरने से मतलब मारिया कोरोना मचाडो, ये वेनेजुएला की विपक्ष की नेता है, इनको मिला था। ठीक है, 1901 में हेनरी ड्यूनेट और फ्रेडरिक पासी को मिला था। और फिर है
जो अब हम बात करें इकोनॉमिक्स की, ये 1968 में देने स्टार्ट हुए थे। ये किसने, फिलिप ने पीटर को पैसे के लिए मार दिया और जेल चला गया। पैसे मतलब अर्थशास्त्र, ठीक है। तो क्या है, फिलिप एग्योन, दूसरा पीटर हॉविट, और जेल मतलब जोएल माइकर। इसने क्या, रचनात्मक विनाश के माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनके लिए इसको मिला है। और पहला किसे मिला, रागनार फ्रिक्स और जन टिनबर्गेन। अब भारत में बात करें नोबेल पुरस्कार की, तो सबसे पहले 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया। किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। एशिया का ये पहला नोबेल पुरस्कार था जो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। 1930 में सीवी रमन को मिला था। किस कारण, रमन प्रभाव के कारण, और ये प्रकाश के परिकिरणन पर आधारित था, ठीक है। फिर 1968 में हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था, जिन्होंने आनुवंशिक कोड की खोज की थी। और 1979 में मदर टेरेसा को मिला था शांति में। शांति का पहला नोबेल ये, और प्रथम भारतीय महिला थी जिसे मिला था। एस चंद्रशेखर भौतिकी में तारों और सीमा की संरचना के लिए 1983 में। फिर 1998 में अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दी थी, इसके कारण इन्हें मिला था। वी.एस. नायपॉल ने साहित्य के क्षेत्र में इन ए फ्री स्टेट, ये सेकंड पुरस्कार हो गया। कब, 2001 के अंदर। 2009 में वी रामकृष्ण को रसायन के क्षेत्र में राइबोसोम की संरचना बनाई थी, इसी के लिए दिया गया था। और 2014 में कैलाश सत्यार्थी को शांति पुरस्कार दिया गया था। इसने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था कैलाश सत्यार्थी ने। और 2019 में अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्री में गरीबी कम करने के प्रयास के कारण दिया गया। तो अब तक कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों को, अब तक भारत के 10 लोगों को नोबेल प्राइज मिल चुका है। अब है आईएनएस निरीक्षक ने कोलंबो में आईएनएस एलन डाइवेक्स 26 ड्राइविंग अभ्यास में भाग लिया। कौन से, आईएनएस निरीक्षक ने। और ये डाइविंग सपोर्ट और सबमरीन रेस्क्यू पोत है आईएनएस निरीक्षक। और श्रीलंका के साथ अपन क्या करते हैं, कौन से युद्धाभ्यास है अपने, मित्र शक्ति और श्रीनेक्स है जो अपन युद्धाभ्यास है इनके साथ में। और अपनी 3 परमाणु पनडुब्बी है, वो कौन कौन सी है। एक तो है आईएनएस अरिहंत, दूसरी है आईएनएस अरिघात, और तीसरी है आईएनएस अरिदमन। भारत और भूटान की 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ, मुन्नार केरल के अंदर आयोजित हुई। भारत और भूटान की 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ, केरल के अंदर आयोजित हुई। अब बात करें भूटान की, तो ये लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। भूटान की सीमा किससे लगती है, सिक्किम से, पश्चिम बंगाल से, असम से, अरुणाचल प्रदेश से। और डोकलाम ट्राई जंक्शन है वो किसके बीच में, चाइना, भूटान और भारत के बीच में ये डोकलाम ट्राई जंक्शन है। अब बात करते हैं मानसून की, तो भारत का पहला एकीकृत कृषि पारिस्थितिकी तंत्र एवं तंत्र, तो आईआईटी रोपड़ पंजाब ने मौसम आधारित एकीकृत खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया है, लॉन्च किया है, जो एआई और वेदर स्टेशनों पर निर्भर होगा। कौन सा, आईआईटी रोपड़ ने। अब बात करते हैं कि मौसम पर अल नीनो और ला नीनो का क्या प्रभाव पड़ता है। अल नीनो है उसके अंदर गर्म जलधारा है, ठीक है, और मानसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गर्म जलधारा के कारण जो हवाएं हैं, ठंडी हवाओं की दिशा किस साइड हो जाती है, वापस, और मौसम पड़ जाता है कमजोर, और इसके कारण सूखा और हीट वेव लू चलती है, 2 डिग्री तक तापमान बढ़ता है। ला नीनो के कारण ये ठंडी जलधारा, ठीक है, मानसून पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और अच्छी फसल होती है। शून्य कार्बन की और टाटा स्टील, तो टाटा स्टील प्लस और एसएमएस ग्रुप कहाँ का, लग्जमबर्ग का है, जिन्होंने झारखंड में दुनिया की पहली एजी मेल्ट तकनीक के लिए समझौता किया है। एजी मेल्ट तकनीक क्या है, कोयले की जगह सिन गैस का उपयोग करके, ठीक है, और ये स्टील के लिए सिन गैस मेल्ट का उपयोग किया जाएगा। और भारत ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य रखा है।
और जो लो एसिड होते हैं वो कौन कौन से, एक तो मैग्नेटाइट, लो एसिड दो, एक मैग्नेटाइट और दूसरा हेमेटाइट। यूके का तंबाकू और वेप्स यूके ने तंबाकू और वेप्स को लेकर बिल लेके आया जिसके अंदर 17 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको तंबाकू और वेप्स नहीं दिया जाएगा। ठीक है। और यूके रिपब्लिक नहीं है, मतलब यहाँ पर राजा जो वंशानुगत होते हैं। और यूके से बात करें ब्रिटेन की तो वहाँ पर द्विसदनीय प्रणाली होती है, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स और दूसरा हाउस ऑफ कॉमन्स। और भारत ने एकल नागरिकता यहीं से ली है। नौवां भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह कहाँ मनाया गया, दिल्ली मंडपम में। और शुभारंभ कौन करता है, CR पाटिल इनका शुभारंभ करते हैं। इसकी थीम क्या, क्लाइमेट रेजिलेंट एंड वाटर मैनेजमेंट। तो नौवां भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह कहाँ पे मनाया गया, दिल्ली भारत मंडपम में। और शुभारंभ किसने किया, CR पाटिल ने। और थीम क्या थी, क्लाइमेट रेजिलेंट एंड वाटर मैनेजमेंट। और वंदे मातरम कितने साल हो गए, 150 वर्ष पूरे हो गए। इसके लिए VM फिल्म्स राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता कौन आयोजन करवा रहा है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा। अगर AI फिल्म निर्माण होता है तो उसके लिए 5 लाख रुपए, शॉर्ट फिल्म बनती है 15 लाख रुपए और रील्स के लिए 1.5 लाख रुपए का फर्स्ट प्राइज दिया जाएगा। और जो वंदे मातरम के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी है। और उनके आनंद मठ उपन्यास से इसको लिया गया। पहली बार कब गाया गया था, 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में, जिसके टाइम पे अध्यक्ष कौन थे, रहीमतुल्ला सयानी इसके अध्यक्ष थे। और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसे गाया गया। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, शेक्सपियर की पुण्यतिथि पर विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को। ठीक है। और विश्व पुस्तक की राजधानी किसे है, रबात मोरक्को को विश्व पुस्तक की राजधानी कहा जाता है। ठीक है, रबात बनी विश्व पुस्तक की राजधानी। और रेलोस एग्रीमेंट किसके बीच होता है, भारत और रूस के बीच। इसके अंदर क्या है, भारत अपने 5 युद्धपोत पोत 10 विमान और 3000 सैनिक किस पे रखेगा, रूस के अंदर। और रूस अपने 5 युद्धपोत 10 विमान और 3000 सैनिक कहाँ रखेगा, भारत के अंदर। ठीक है। ये समझौता किस लिए, पारस्परिक लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है। ठीक है, 5 साल के लिए एक दूसरे के देश में। और लेमो जो एग्रीमेंट हुआ था वो भारत और USA के बीच में है। और मदर ऑफ ऑल डील ये किसके बीच में है, भारत और EU के बीच में। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है जो वुमेन के द्वारा, वो कहाँ पे, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है जो महिलाओं ने हस्ताक्षर किए उन पे। असम का 114वां सुआरी महोत्सव कहाँ पे हुआ, असम के अंदर 114वां सुआरी महोत्सव मनाया गया। बोको असम में 114वां सुआरी महोत्सव आयोजित हुआ। यहाँ पर हाथियों और घोड़ों की दौड़ और बिहू का आयोजन हुआ है। और इसके अंदर और कौन से अन्य महोत्सव होते हैं असम में, तो बिगू रुब्बा, जॉनबिल मेला। ठीक है, जहाँ पर एकमात्र है जो वस्तु विनिमय पर आधारित है। और अम्बुबाची मेला भी जो कामाख्या मंदिर है असम के अंदर, वहाँ पर मनाया जाता है। ऑनलाइन गेमिंग के लिए सरकार ने नया एक्ट लेके आई जिसके अंदर 6 सदस्यीय कमेटी का निर्धारण किया है। ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी का गठन किया है जो मनी गेम्स है का वर्गीकरण, पंजीकरण और जनता की शिकायतों का निवारण करेगी। बात करें त्रिलोचन पोखरेल एयरपोर्ट की, तो ये कहाँ पे है, त्रिलोचन पोखरेल एयरपोर्ट ये सिक्किम के अंदर है। हिंसा और जंगली संघर्ष को रोकने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान कौन, आंध्र प्रदेश ने। इंट्रासिटी ड्रोन डिलीवरी बेंगलुरु में किसके द्वारा, फेडेक्स और IIT मद्रास के द्वारा। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, R वरामिथु को, कहाँ के, तमिलनाडु के हैं। देश की पहली ओपनली क्वीर सांसद कौन है, मेनका गुरुस्वामी। ये LGBT और Q, ये Q वाले हैं जिनको पता नहीं रहता कि उनका इंटरेस्ट किस में है, मेल में है या फीमेल। तो ये पहली ओपनली क्वीर सांसद कौन है, मेनका गुरुस्वामी है। और 67 वर्षों में पहली बार जम्मू कश्मीर ने कौन सी रणजी ट्रॉफी जीती थी, 67 वर्षों में पहली बार। भारत और जापान ने पहली AI रणनीतिक वार्ता कहाँ पर करी, मुंबई के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।